हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ 1 फ्रॉम मुंबई। और आज के इस वीडियो में हम आपको लेके चलने वाले हैं अहमदाबाद और अहमदाबाद, और साथ ही साथ आपको बताएंगे कि अगर आपके पास एक दिन का वक्त है तो आप अहमदाबाद के कौन कौन से पॉपुलर प्लेसेस पे विजिट कर सकते हो, वो भी कम से कम बजट में। तो चलिए फिर देर किस बात की, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू से शुरू करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले हम पहुंचे विरार स्टेशन और वहां से पकड़ी लोक शक्ति एक्सप्रेस ट्रेन, जो कि मुंबई बांद्रा टर्मिनस से शाम को 7:40 पे खुलती है। लेकिन हमने ट्रेन विरार से पकड़ी थी और विरार में इसकी टाइमिंग थी 8:50। वैसे यार मैं कितना भी रेफरेंस डाल दूं, साइड अपर और साइड लोअर, सीट तो मुझे मिडिल बर्थ ही मिलती है। फाइनली हमारी ट्रेन जो है वो खुल चुकी है और जिस तरीके से ये ऑन टाइम ट्रेन चल रही है, आई थिंक अहमदाबाद हम लोग सुबह में 4:30 बजे तक ही पहुंच जाएंगे। See you guys in अहमदाबाद। ट्रेन ठीक सुबह 4:20 पर अहमदाबाद जंक्शन पहुंच जाती है। अब आप बोलोगे सुबह के 4:30 बजे इतना सवेरा, तो भैया ये वीडियो हमने 2 घंटे बाद बनाया था। 2 घंटे स्टेशन पर बिताने के बाद हम निकल पड़े कालूपुर मेट्रो स्टेशन की तरफ, जो कि अहमदाबाद जंक्शन से जस्ट 5 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पर था। फिर कालूपुर मेट्रो स्टेशन से हमने 5 रुपए का टिकट लिया कांकड़िया ईस्ट के लिए। हम लोग अभी हैं यहाँ पे कालूपुर मेट्रो स्टेशन। हम लोग कांकरिया ईस्ट जाना है, इसलिए हम लोग यहाँ पे टुवर्ड्स ओसवाल गांव ये पकड़ेंगे। कालूपुर मेट्रो स्टेशन पे है और मैं आपको सच बता रहा हूँ, दिस इज़ द चीपेस्ट और सबसे बेस्ट वे है अगर आप कांकरिया लेक जा रहे हो तो। गाइस, ट्रेन में चढ़ने के बाद आपको बैठने का टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि अगला स्टॉपेज ही कांकरिया ईस्ट है। हालांकि दोस्तों, यहाँ पर भी हम टाइम से पहले ही पहुंच जाते हैं, क्योंकि पार्क के खुलने का समय है सुबह के 9 बजे। इससे पहले भी आप 6 बजे आ सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ मॉर्निंग वॉक करने के लिए। और हाँ, मॉर्निंग वॉक के लिए एंट्री फ्री है। बैग वैग चेक हो गया है, इन लोगों को असला बारूद नहीं मिला है। बंदर देख रहे हैं कितना सारा है, गिनिए तो क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बाप रे, नहीं है तो कम से कम 20-25 को यहाँ देखो। सो गाइज, हम लोग कांकरिया लेक पहुँच चुके हैं और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताना चाहूँगा मैं कि कांकरिया लेक जो है वो कांकरिया ईस्ट मेट्रो स्टेशन से बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे। वॉकिंग डिस्टेंस इज़ अराउंड मतलब 1.5 किलोमीटर ज़्यादा से ज़्यादा होगा। तो आपको ऑटो वोटो लेने की ज़रूरत नहीं है, आपकी मर्ज़ी, अगर आप लेना चाहो तो ले सकते हो, लेकिन अगर नहीं लेना चाहो तो आप बाई वॉक भी आप यहाँ पे आराम से आ सकते हो। बिल्कुल आपको थकावट नहीं होगी, पैर वैर में कोई दर्द वर्द कुछ भी नहीं होगा, ठीक है? नहीं होगा, सच में नहीं होगा, इग्नोर करो। तो दोस्तों, पार्क सच में बहुत ही शानदार है। पार्क के बीच में एक बड़ा सा लेक है और उसके चारों तरफ लगभग 3 से 4 किलोमीटर का ट्रैक बना हुआ है, और इसके 1 या 2 नहीं बल्कि 4 एंट्री गेट है। यहाँ पर घूमिए, वॉक करिए, दौड़िए, जो मर्जी आए कीजिए। साथ ही साथ यहाँ पर कम से कम लगभग 100 तरह की एक्टिविटीज होती हैं और सबका अलग अलग टिकट प्राइस है। वैसे मैं भी गया था बटरफ्लाई पार्क में और ऐसा रहा मेरा एक्सपीरियंस। गाइस, इस वक्त हम हैं बटरफ्लाई पार्क में और यहाँ पे एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस है। डिफरेंट टाइप्स के बटरफ्लाईज के बारे में यहाँ बताया गया है। सो गाइस देखो, दिल पे पत्थर रख के मैं ये बात बोल रहा हूँ, कहीं भी चले जाना, इस बटरफ्लाई पार्क में मत आना, प्लीज मत आना। एक तितली छोड़ो, एक कीड़ा तक नहीं दिखा है, कीड़ा तक नहीं। गया 20 रुपया पानी में। वो ये जो पटरी यहाँ पे बिछी हुई है, ये टॉय ट्रेन के लिए है। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पर आप टॉय ट्रेन का भी मजा ले सकते हो। टिकट प्राइस की अगर मैं बात करूँ तो 3 साल से लेकर के 12 साल तक के बच्चों का टिकट प्राइस है 12 रुपए और एडल्ट के लिए टिकट प्राइस है 30 रुपए। भाई ने हाथी का सिर ही उड़ा दिया है, इतना सीरियस हो गया था। और सिर्फ यही नहीं, वो ब्लैक वाला देखो हाथी, उसके भी हाथी का सिर उड़ा हुआ है। साथ ही साथ यहाँ पर बच्चों के खेलने के लिए बहुत ही खूबसूरत पार्क बना हुआ है। बोटिंग के ऑप्शन है, शाम को इसका नजारा कमाल का होता है। इसके अलावा यहाँ पर आप कुछ एडवेंचरस एक्टिविटीज कर सकते हो। इसके अलावा पार्क के अंदर मंदिर भी बने हुए हैं, जहाँ पर आप भगवान शिव और खाटू श्याम जी के दर्शन भी कर सकते हो। यहाँ पे कम से कम 4 से 5 शौचालय होंगे और स्पेशली गर्ल्स के लिए पिंक टॉयलेट भी अवेलेबल है। तो दोस्तों, पार्क की टाइमिंग्स के बारे में बता देता हूँ। वैसे मैं पहले बता चुका हूँ, सुबह 9 बजे से लेकर के रात के 10 बजे तक खुली होती है अगर आप इसको घूमने के लिए आ रहे हो। मॉर्निंग वॉकर्स के लिए सुबह में 6 बजे खुल जाती है, वो भी बिना एंट्री फीस के। वैसे इसकी एंट्री टिकट है 10 रुपए एडल्ट के लिए और बच्चों के लिए 5 रुपए। वैसे तो यहाँ पर खाने पीने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस थे, बट हम जाना चाहते थे किसी फेमस जगह पर, तो हम निकल पड़े ओसवाल रेस्टोरेंट के लिए।
यहाँ से वही आप 7 किलोमीटर बोल रहे हो ना, 7 किलोमीटर ही दिखा रहा है। हाँ 7 किलोमीटर, 1 किलोमीटर 20 रुपया है हमारा। हाँ 7 किलोमीटर कितना होगा? 140 रुपया, कम से कम 120 रुपया तो मीटर बनता है। तो मेरा बोली करने के मैं किसी को गलत बोलता ही नहीं। वैसे तो ओसवाल जाने के और भी ऑप्शन थे, बस से भी हम जा सकते थे, लेकिन हमारे पास टाइम बहुत कम था तो हमने ऑटो बुक किया और 100 रुपए देकर पहुंच गए ओसवाल। हाँ इधर ही कहीं आसपास। बट गाइज वहां पे जाने के बाद हमें पता चला यहाँ पर तो सिर्फ नाश्ता मिलता है, खाना नहीं। लेकिन हमें बहुत जोर की भूख लगी थी, हमने कहा यार नाश्ते से तो कुछ नहीं होगा। तो ओसवाल के ठीक बाजू में ही एक होटल दिखा हमें, जहां पर जाकर के हमने मस्त गुजराती थाली खाया। वाह क्या होटल था यार, होटल का नाम भूल गया मैं, आई एम सो सॉरी, बट ये ठीक ओसवाल के बाजू में ही है। सो गाइज इस वक्त अभी मैं हूँ रिवर फ्रंट, यानी कि साबरमती रिवर फ्रंट के बिल्कुल फ्रंट में हूँ। और ये बहुत ही लंबा चौड़ा ट्रैक है। आई थिंक मतलब मैं अनुमान तो नहीं लगा सकता, बट आई थिंक 7 से 8 किलोमीटर का ये बहुत लंबा ट्रैक है। और मैं इसी को फॉलो करते हुए जा रहा हूँ गांधी आश्रम की तरफ, और उसी को साबरमती आश्रम कहते हैं, वही महात्मा गांधी आश्रम है वो। लंच करने के बाद ही हम लोग इमीडिएटली साबरमती आश्रम की तरफ जा रहे हैं। दोस्तों इस आश्रम को पहले सत्याग्रह आश्रम के नाम से जाना जाता था, जिसकी स्थापना सन 1915 में महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। 1917 ईस्वी में यह आश्रम साबरमती नदी के किनारे वर्तमान स्थान पर स्थानांतरित हो गया और तब से साबरमती आश्रम कहलाने लगा। इस आश्रम में विभिन्न धर्मों में एकता स्थापित करने, चरखा, खादी एवं ग्रामोद्योग द्वारा जनता की आर्थिक स्थिति सुधारने और अहिंसात्मक असहयोग या सत्याग्रह के द्वारा जनता में स्वतंत्रता की भावना जागृत करने के प्रयोग किए गए। आश्रम भारतीय जनता एवं भारतीय नेताओं के लिए प्रेरणा स्रोत तथा भारत के स्वतंत्रता संघर्ष से संबंधित कार्यों का केंद्र बिंदु रहा है। बापूजी ने आश्रम में 1915 से लेकर के 1933 ईस्वी तक निवास किया। जब वे साबरमती में होते थे तो एक छोटी सी कुटिया में रहते थे, जिसे आज भी हृदय कुंज के नाम से जाना जाता है। यह ऐतिहासिक दृष्टि से अमूल्य निधि है, जहां उनका डेस्क, खादी का कुर्ता, उनके पत्र आदि मौजूद हैं। देश के कोने कोने से आने वाले गांधी जी के अनुयायी इसी आश्रम में रहते थे और यहाँ उन्हें चरखा चलाने और खादी के वस्त्र बनाने का प्रशिक्षण दिया जाता था। आश्रम में एक ऐसा कमरा भी है जहां पर विजिटर्स को महात्मा गांधी की डॉक्यूमेंट्रीज भी दिखाई जाती है। साबरमती आश्रम में एंट्री टिकट बिल्कुल फ्री है, कोई पैसे नहीं देने हैं आपको। इसकी जो टाइमिंग है वो मैं आपको बता देता हूँ, सुबह 10 बजे से लेकर के शाम के 6 बजे तक। और हाँ, यहाँ से भी आप साबरमती नदी का एक अद्भुत नजारा ले सकते हैं। उसके बाद हम निकल पड़े अटल ब्रिज की ओर। वैसे तो अटल ब्रिज भी साबरमती रिवर फ्रंट के ऊपर ही बना है, लेकिन फिर भी आश्रम से अटल ब्रिज का डिस्टेंस लगभग 5 किलोमीटर का था, क्योंकि ये नदी अटल ब्रिज के राइट में 13 किलोमीटर और 13 किलोमीटर लेफ्ट में फैली हुई है। अटल ब्रिज सुबह 9 बजे से लेकर के रात के 9 बजे तक खुला होता है, लेकिन इसके टिकट प्राइस सुबह को अलग और शाम को अलग होते हैं। मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, आप अच्छे से चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। और अगर लास्ट में आपके पास टाइम बचा हुआ है तो आप यहाँ का रिवर फ्रंट फ्लावर पार्क भी जरूर विजिट कीजिएगा। इसका टिकट प्राइस ही मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। अगर आप चाहें तो अटल ब्रिज और पार्क दोनों का टिकट साथ में ले सकते हैं कॉम्बो के तौर पे, या फिर दोनों का अलग अलग भी ले सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। चलेंगे किसी और जगह पे, एक्सप्लोर करेंगे किसी नई जगह को। तब तक के लिए अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करेगा। ये देखो अभी ब्लू आ रहा है, अभी देखो ब्लू लाइन आ रहा है, ये एकदम बुलेट ट्रेन की आ रहा है, ये बुलेट ट्रेन की तरह आ रहा है, ये देखो, ये देखो क्या कमाल है यार ये अटल ब्रिज का।